केवल 9 महीने का शासन बाकी रहा है। इसके बाद इसको अफसोस रहेगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। यह अफसोस उसे पूरी जिंदगी रहेगा। ये बोल हैं बालकनाथ योगी के। बालकनाथ जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ की एक शब्दी है, मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होइबा, हे अवधू तो आपन होइबा पानी। मतलब किसी से भेद ना करो, मीठी वाणी बोलो। यदि सामने वाला आग बनकर जला रहा है तो हे योगी तुम पानी बनकर उसे शांत कर। बाबा गोरखनाथ की इस वाणी के हिसाब से बालकनाथ योगी हैं भी क्या, सवाल उठता है। क्योंकि नाथ संप्रदाय से आने वाले बालकनाथ दरअसल उसके उसूलों से जुड़ाव नहीं रखते। वो शांत ना होकर गुस्सैल हैं। भेद का मामला तो ऐसा है कि पूरा चुनाव मुसलमान विरोध के सहारे लड़ते रहे। इनकी वाणी भड़काऊ है। बालकनाथ योगी का सफर कैसा रहा है वो सुनिए। बालकनाथ के बचपन का नाम गुरुमुख था। ये नाम उन्हें बाबा खेतानाथ ने दिया था। 6 साल की उम्र में बालकनाथ के परिवार ने शिक्षा दीक्षा के लिए बाबा खेतानाथ के पास उन्हें भेज दिया। आरंभिक शिक्षा के बाद बाबा खेतानाथ ने इन्हें महंत चांदनाथ के पास भेजा। गुरुमुख के स्वभाव बच्चों जैसा था, सो उनका नाम पड़ा बालकनाथ। बालकनाथ के गुरु चांदनाथ 2014 में अलवर से सांसद बने, लेकिन फिर बीमार रहने लगे। वो अस्थल बोहर मठ के महंत भी थे। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने बालकनाथ को अस्थल बोहर मठ का अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। घोषणा के दौरान रामदेव और आदित्यनाथ भी वहीं मौजूद थे। बाद में चांदनाथ की मौत हो गई। बालकनाथ राजनीति में भी चांदनाथ के उत्तराधिकारी बन गए। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वो अलवर से सांसद चुने गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? साधु, योगी, महंत कहे जाने वाले बालकनाथ अपने गुस्से, नफरत और सांप्रदायिकता के कारण फेमस होते चले गए। 2023 की जनवरी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गैंगवार के एक मामले में हिरासत में लिया गया। बालकनाथ पहुंच गए और डीएसपी को कहा, मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हो, यहां का विधायक, पुराना एसएचओ और मेरी लिस्ट में अब आप भी हो गए हो। निर्दोष लोगों को खाम यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया जिंदगी में याद रखना। मेरा नाम भी याद रखना। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो एक विधायक को और एक जो पहले यहाँ पर एसएचओ था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। बालकनाथ योगी का गुस्सा, सत्ता हासिल करने के लिए नफरत का सहारा, मुसलमानों से लगभग नफरत, उनके योगी होने पर सवाल खड़े करती है। इन सवालों का आधार खुद नाथ संप्रदाय के संस्थापक बाबा गोरखनाथ की वाणियां हैं, जिसमें बाबा गोरखनाथ कहते हैं, जोगी सो जो राखे जो, जिभ्या यंद्री करे न भोग, अंजन छोड़ निरंजन रहे, ताकू गोरख जोगी कहे। मतलब योगियों के लिए उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग नहीं करता, माया से मुक्त हो गया है और जो हमेशा परम पद में जोग लगाए रहता है, गोरखनाथ उसे ही योगी कहते हैं। लेकिन बालकनाथ योगी में तो सत्ता की तृष्णा खूब है। न होती तो चुनाव लड़ते हुए ये न कहते कि चाहे गांव में 1440 वोट हों, पर पड़ने चाहिए 1450। बालकनाथ में नफरत भी कूट कूट कर भरी है। न होती तो ये न कहते कि तिजारा का चुनाव भारत पाकिस्तान मैच जैसा है, जहां वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या गेरुआ कपड़े पहन लेने भर से कोई योगी और कानों में कुंडल पहन लेने भर से कोई नाथ हो जाता है क्या?